जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ सारे भाई ठीक ठाक होंगे। आपका अपना भैया वैसे तो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। ये आज एक एनिमल का केस आया था क्लोस्ट्रीडियल इन्फेक्शन का, तो मैंने कहा चले आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं जी। इसमें होता ऐसे है कि जानवर का जो स्किन है ना वो गोश्त से अलग होके ऊपर आ जाती है और उसके अंदर पास रेशा, पानी, ब्लड और जो है वो हवा टाइप आनी शुरू हो जाती है। वीडियो में देख सकते हैं आप, इसकी जो स्किन है वो तकरीबन काफ़ी ऊपर आ चुकी थी, तो इसमें जानवर जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया था। इस वजह से गाय भी अच्छी है, ब्रीड भी अच्छी है। आप देख सकते हैं मैं दूसरी साइड से जो है ब्लड इस साइड पे लेके आ रहा हूँ। ब्लड मीन्स के जो इसके अंदर फ्लूइड इकट्ठा हुआ था जिसमें कुछ ब्लड आ रहा था प्लस जो है वो इसके बाद साथ में पानी मिक्स आ रहा था। ये ऐसे है जैसे कि छाला टाइप बन जाना जिस्म के अंदर। तो इसके अंदर से तकरीबन कोई मेरा ख्याल बंद हो गया 25 किलो ये बंद है। बीच में जो है वो बंद भी हो जाता है, बाकी निकलना भी शुरू हो जाता है। इसके ब्लड्स और गंदा खून इसके अंदर मौजूद था। तो यहाँ से प्रॉपर तरीके से हम लोगों ने इसको छोटा सा एक कट लगा के, अब देख सकते हैं जी आप, उधर से ब्लड जो है वो ग्लैड्स बन के निकल रहा है। अब ये हमने पहले नीडल लगाई थी, नीडल उतार के फिर हमने छोटा सा जो है वो 11 नंबर के साथ इसका कट लगाया है ताकि इसके अंदर जो गंदा मौद है, हम लोग ये समझते हैं शायद ये वैसे फट के बाहर आ जाना था, ऐसा होता नहीं। इसके लिए जानवर जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है इंतजार में। फिर इसका हमने ये किया जी, इसको कट लगा वो सारा मौद बाहर निकाला। निकालने के बाद हमने इसको जो है वो दोबारा से ट्रीटमेंट दी है इसके इस एरिया पेंसिलिन एंटीबायोटिक उसके बाद और साथ में जो है इसको तकरीबन मेरा ख्याल है आप देख सकते हैं नीचे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में जो है वो खून इकट्ठा हो गया जिसमें ब्लड मिक्स है। तो ये खून जो है वो डायरेक्ट जानवर के, ये वो खून है जो गंदा है, इसका जानवर के साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्योंकि ये अंदर अगर रहता तो जिस जगह पे इसने रहना था वहाँ पे इसने ज़्यादा मतलब जो है नुकसान करना था। अब हमारे कुछ फार्मर शायद ये वीडियो देख के ये चीज़ बोलें कि इसके अंदर से जो वो तो डायरेक्ट ब्लड आ रहा है। अब देख सकते हैं जी वो कितना सारा एरिया जो है वो, यहाँ से ऐसे ब्लड नहीं आएगा, कितना सारा एरिया जो है वो जहाँ से ये सारा फ्लूइड जो है वो बाहर निकल रहा था। इसके अंदर जब वो ग्लैड्स बन जाते थे, ग्लैड्स खून के जो वो इतने थिक थे जैसे जो है वो सारा मवाद अंदर से ख़राब हुई जा रहा है। देख सकते हैं आप, जो ग्लैड्स की वजह से जो वो ब्लड रुक रहा था, तो फिर वो साथ साथ हम लोग बाहर निकालते थे। तो फिर जो है वो मुकम्मल इसकी हमने स्टिचिंग नहीं की, चूँकि ये बिल्कुल छोटा सा कट लगाया हमने, और उसके बाद जो है इसके अंदर से सारा मवाद निकला है। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करते ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब ये देख सकते हैं जी आप कि अंदर से जो है वो कितने लेसदार जो है वो ब्लड के ग्लॉट्स निकल रहे हैं, वो देखिए आप नीचे गिरा है। और इसके अंदर से जो है वो काफ़ी ज़्यादा मवाद आया है। ये आज की डेट में तकरीबन 3 से 4 मैंने केस देखे हैं और सेम एज इट यही वाला केस है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सम टाइम ऐसे भी होता है कि जानवर के जिस हिस्से में चोट लग जाती है वहाँ से जो ब्लड स्किन में जो है वो आना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली छाला नुमा एक आइटम है, क्योंकि जानवर की स्किन जो है वो काफ़ी मोटी होती है, जिस वजह से जो है वो जानवर इसको मतलब ज़्यादा फील नहीं करता। कई बार ऐसे होता है हमारे जानवर की जो है वो पेट से जहाँ पे मैंने ऊपर वाले हाथ से वक्की कह सकते हैं, इससे नीचे जो है वो भैंसों में फट जाती है। अब ये सारा मैं चेक कर रहा था
इस एरिए में हार्डनेस बहुत ज़्यादा है। अब इसमें फिर इंजेक्शन हम लोगों ने जो लगाए हैं वो एक आध दिन में इसको जो है वो सॉफ्ट कर देगा। उसके बाद जो है वो जानवर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर हो जाएगा। देख सकते हैं जी नीचे कितनी मिकदार में इसके अंदर से जो है वो फ्लूइड, गंदा फ्लूइड निकला है। अब जो गंदा फ्लूइड होगा वो जैसे बाहर निकलेगा इसकी झाग बनेगी, जैसे आपको नज़र आ रहा है नीचे कि झाग इसकी जो है वो अच्छी खासी बनी हुई है। अगर अकेला ब्लड होता इस जगह पे तो उसकी उसी टाइम ग्लैड्स यहाँ पे जम जाना था। मिसाल है जैसे हम लोग जानवर ज़िबा करते हैं तो जानवर ज़िबा करने के बाद नीचे जो है वो जितना एरिया होता है वहाँ पे जो खून लगता है सारा का सारा जो है वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। अब ये जो है वो मिक्स था, काफ़ी ज़्यादा अंदर से निकला है। तो इसमें वीडियो काफ़ी लंबी थी हमारी, कोई तकरीबन आधा पौना घंटा हमें लगा है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ करने में, निकालने में। तो इसलिए इतनी लंबी वीडियो चलाने से बस बच्चे बस काफ़ी टाइम लग जाना था, इसलिए मैंने जो इसको क्लोज़ किया और शॉर्ट्स में मैंने इसको बनाया ताकि आप दोस्त इसको देख सकें और आगे शेयर कर सकें। अब ऊपर जो है वो ऊपर से मैं खड़ी करो कर रहा हूँ उसको कि ऊपर से जो है वो ऊपर भी स्किन के ऊपर चूँकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो देख सकते हैं आप, काफ़ी ज़्यादा पहले ऊपर वाला हिस्सा जो है वो काफ़ी फूल चुका था। अब वहाँ से जब वो सारा ये फ्लूइड बाहर आ गया। अब जानवर जो है वो इसके बाद इस जानवर ने खाना पीना बंद नहीं किया, इस जानवर को कोई और इशू नहीं बना। तो ये आहिस्ता 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 ख़त्म होने के बाद फिर हम लोगों ने ये देख सकते हैं आप, ऊपर से जो है ब्लड मैं नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि सही तरीके से जो है बिल्कुल साफ़ हो जाए। ये जो है काफ़ी हार्ड जगह थी, यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है हमें ब्लड जो है वो आगे ट्रांसफ़र करना पड़ा। उसके बाद फिर वो ब्लड बाहर निकाला जी हम लोगों ने। सारी जगह पे ही आफ्टर ट्रीटमेंट देख सकते हैं जी आप, बिल्कुल अंदर से जो वो हमने सारा फ्लूइड निकाल दिया है। जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी दोबारा से जिस्म के साथ अटैच हो जाएगी। अभी अटैच है लेकिन इसमें हवा है। ऊपर बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो आप देख सकते हैं कैसे डब खड़ब्बा जो है जिसम हुआ पड़ा था इसका, जगह जगह पे जो है वो। अब ट्रीटमेंट के बाद वो फ्लूइड निकालने के बाद जानवर जो है वो खुश हो गया। उसके बाद हम लोगों ने जानवर छोड़ा, जानवर जाके जो है दोबारा से अपने चारे वगैरह पे लग गया। तो टीका केड़ा लाया इन्हों? वैसे ये है कि इदां दा मसला माड़ी मज नूं हो जाए ना मोटी तो लगन लग जाती है, क्यों भाई? साढ़े तो मौज मस्ती करन दे, डब खड़ब्बी गां हुई है।